नमस्ते। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर है। और आज जो भी मैं बात करूँगा वो जो मैंने जाना है उसी की बेसिस पे ही आपसे जो कहना है वो कहूँगा। ऐसा नहीं कि कोई टेक्स्ट बुक रेफ़र करके कोई बात कही जाएगी। जो बस जाना है वही आपसे कहा जाएगा, ताकि आपको भी एक झलक मिले, एक टेस्ट मिले, एक मोटिवेशन मिले कि क्या ये चीज़ें होती हैं और क्या नहीं है, क्या है। तो ना तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ है, तो चलते हैं कि कैसे चलेगा ये बातचीत का माहौल। तो 1 to 1 बात होगी आपसे मेरी। तो बात आती है सेल्फ डिस्कवरी की। सेल्फ डिस्कवरी एक्चुअल में है क्या? हम पूरे दिन में इतने काम करते हैं अलग अलग, कोई किसी फील्ड में है, कोई अभी स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनलिज्म में है, कोई घर पे काम करता है। अलग अलग जगह हम काम करते हैं। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तब कई बार आपने ये फील किया होगा कि जब आपके पास कोई काम नहीं होता या फिर आप जब खाली होते हैं तब आप उस खाली टाइम को भरने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी चीज़ से। चाहे आप बाहर घूमने चले जाएं या फिर फ़ोन पे वीडियोस, टीवी या कुछ भी करके, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना, कोई एक्टिविटी में एक्टिविटी शुरू कर देना, करनी, किसी ना किसी चीज़ में हम शुरू हो जाते हैं। तो जब तक हमारे पास ये खाली टाइम होता है, ये मैं कहूँगा कि सबसे गोल्डन चांस होता है हमारे लिए कि इस टाइम पे ही हमें अपने बारे में पता लगता है कि हम दरअसल हैं क्या। और जब इस टाइम पे हम कोई और चीज़ें करने लग जाते हैं तो लाजमी है कि जब ये टाइम वापस आता है तब हम दोबारा से किसी ना किसी चीज़ में बिजी होने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं। अब ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। तो हमें खुद के बारे में क्यों जानना है, क्या है ये चीज़ें, खुद को क्या जानना है। मैं जब बात होती है कि खुद को जानना, तब हम कहते हैं कि यार मैं तो खुद को जानता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरा बर्थडे इस दिन को है, मेरे मम्मी पापा ये हैं, मेरे दोस्त ये हैं, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरे ये ड्रीम्स हैं, इतने ड्रीम्स मैं अचीव कर चुका हूँ, ये मुझे करना है। तो मैं तो अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो दरअसल जब तक हम जो भी हमने इस दुनिया में आके अचीव कर रहे हैं या फिर दुनिया ने जो हमारे ऊपर लेवल्स लगा दिए हैं, दरअसल में वो सेल्फ डिस्कवरी नहीं है। वो तो आपको खुद बहुत सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपको मिल गई हैं, कुछ आपने अचीव की हैं। सेल्फ डिस्कवरी तब शुरू होती है जब वो मैं जिस खाली टाइम की बात कर रहा था, उस टाइम पे जब आप खुद को डिस्कवर करना शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास खाली टाइम आया, अब क्या होता है कि आपका मन कहता है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि जब कुछ भी करने को नहीं होता तब मन बेचैन होना शुरू हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या करूं। और मे भी उस टाइम पे हम कोई ऐसी चीज़ करने लग जाते हैं जो अनप्रोडक्टिव होती है, या फिर हम नहीं करना चाहते उन चीज़ों को, फिर भी हम उन चीज़ों में करने लगते हैं। तो कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं उस वक्त भी। क्यों? क्योंकि वो जो बेचैनी होती है वो समझ से हमारे बहुत परे होती है, वो हमें समझ में नहीं आती। इसीलिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि बिजी रहो, बिजी रहो, अनवांटेड थॉट्स नहीं आएंगे, बिजी रहो, बिजी रहो। और जब हम बिजी रहते हैं तब हमें अपने बारे में क्यों जानना है, हमें कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो जब भी आपकी लाइफ में वो मोमेंट आए कि खाली हो गया, कुछ करने के लिए नहीं है, वो बेचैनी वाला वक्त आए और फ्रस्ट्रेशन का
क्योंकि उस टाइम ऐसे थॉट्स आपके अंदर आते हैं जो आपने कभी शायद देखे ना हो, आपने कभी आपके जहन में कभी आए ना हो, वो थॉट्स उस वक्त आते हैं। तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बाहर से कोई थॉट्स आ रहे हैं, ये आपके ही थॉट्स हैं। आपने चाहे बाहर से लिए हो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हो, लेकिन वो उठ कहाँ से रहे हैं? आपके अंदर से उठ रहे हैं। तो वो थॉट्स आपके अंदर से ही आ रहे हैं, आपने ही उन्हें पनाह दे रखी है। तो जब तक उस खाली टाइम में आप नहीं रहेंगे, तब तक सेल्फ डिस्कवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्यों जाने क्या चीज़ें हैं ये। अब बात आती है कि हम दरअसल में हैं क्या। मैं तो जानता हूँ, मैं तो खुद को रोज़ मिरर में देखता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ, मैं तो जानता हूँ खुद को, पर एक्चुअल में हम ये नहीं हैं। ऐसा मैं भी समझता था कि हम एक बॉडी हैं और जो है वो यही तो है, इसके पार कोई चीज़ है या नहीं है ये नहीं पता था। तो दरअसल हम जो हैं वो ये हैं कि हम इसके भी परे हैं। परे इन दी सेंस, इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा उसको, और शब्दों में बांधने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो हम हैं एक्चुअल में उनको शब्दों में पिरोना बहुत ही मुश्किल है। और हम जो हैं, जो एक्चुअल में हैं, वो माइंड के परे है। मतलब जो चीज़ अभी आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आप माइंड के लेवल पे समझ रहे हैं। और वो जो चीज़ है जो हम हैं, वो माइंड, जब माइंड एब्सेंट होता है तब वो होती है। तो इसीलिए कुछ कुछ अंश आप माइंड से समझ सकते हैं, पर उसको, उसका जो टेस्ट है, उसको जो छूना है, वो आप उसको, हम उसको छू भी नहीं सकते माइंड से। अगर जैसे कि पूरी साइंस है, पूरी साइंस के ऊपर हम पूरी साइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, साइंटिफिक रीज़न देते हैं हर चीज़ का, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं। पर साइंस भी तभी काम करती है जब हमारा माइंड होता है, और जहाँ माइंड नहीं होता वहाँ पे साइंस नहीं पहुँच सकती। उसकी भी एक लिमिटेशन है, एक बार है। तो अगर आप माइंड से उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि अक्सर अक्सर हम करते हैं, माइंड से उससे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पर आप उस चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, उसका मज़ा नहीं ले सकते माइंड के साथ। कि आज आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा, तो जब हम सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को पकड़ लेंगे इस दिमाग से कि हाँ हाँ ऐसे इमेजिनेशन, उसकी विजुअलाइजेशन कर ली कि ऐसे ऐसे कोई चीज़ होती है, हाँ हाँ ये मेरी पकड़ में आ गई। वो माइंड से भी कभी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि माइंड यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म होगा वो वहीं से शुरू होगी। तो उसे और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्या देख रहा हूँ? देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, मेरे सामने एक कैमरा है, फ़ोन है, मैं कैमरे के जो फ्रंट कैमरा उसमें देख रहा हूँ। अब वो मेरी आंखें देख रही हैं उस कैमरे को, मेरे एक्शंस, मेरे पैर कहाँ पे हैं, किस पोजीशन में हैं। एक और है जो देख रहा है, एक और है वो जो देख रहा है, और ना तो वो रिएक्ट कर रहा है, ना वो एक्साइटेड है कि वीडियो बन रही है वाह वाह वाह, और ना ही उसका कोई ड्रीम है, ना ही उसका गोल है, और कुछ भी नहीं है उसका, मतलब कुछ भी नहीं, वो सिर्फ देख रहा है, देख रहा है। वो हर चीज़ को देख रहा है, वो हर एक एक्शन को, हाथ मेरे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बात कर रहा हूँ, शब्द मुंह से निकल रहे हैं, वो सिर्फ देख रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। और वो हर सिचुएशन में होता है हमारे साथ। हम अगर सो रहे हैं तब भी वो हमारे साथ होता है,
अगर हम जाग रहे हैं, मतलब जिसे हम अपनी भाषा में जागना समझते हैं, अगर हम जाग रहे हैं तो भी वो साथ रहता है। वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ देख रहा है। तो जब आप एक्चुअल में क्या हैं, वो जो देख रहा है वही आप एक्चुअल में हैं। हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं अभी आपको, जैसे अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रही होगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं। शायद आपको समझ में आए, शायद आप समझने की कोशिश करें, या शायद आप जानते हो, वो आपके ऊपर है। तो हमारी आंखें देख रही हैं वीडियो के अंदर क्या चल रहा है, माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। कोई जजमेंटल थॉट्स होंगे, या फिर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, माइंड समझ रहे हैं। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिखता, और कुछ भी हम इसके 2-3 चीज़ों के अलावा और कुछ भी हम नहीं पता कि इसके अलावा क्या। अब जो हम हैं वो इसका एक लेवल आगे है। वो जो देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को, सभी जो माइंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो जब आप उस देखने वाले में होते हैं, जब आप वही होते हैं, तब आप एक पीसफुल स्टेट में होते हैं। और उस वक्त आप एक जैसे एक सुख दुख होता है, और उसके ऊपर होता है एक आनंद जो कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इन द सेंस कि जैसे सुख दुख में क्या होता है कि हमारे साथ जैसे होता है कि आज कुछ मैंने अचीव कर लिया, मैं खुश हो गया, और सेकंड डे कुछ मिस हैपनिंग होगी, मैं डाउन हो गया। लेकिन जब आप उस स्टेट में होते हैं तब वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ भी ऐसे अप एंड डाउन नहीं होते, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। उसमें ना तो कोई वेव्स उठती है, ना कोई वेव्स गिरती है। तो ये उन दोनों स्टेट के ऊपर है। और जब आप इस स्टेट को थोड़ा सा टच कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे हल्का सा, ये है क्या चीज़, तब आपको पता लगेगा कि जिंदगी में असली रियलिटी क्या है, कि ये चीज़ें हैं क्या। और इसके लिए आपको किसी भी रिलीजन या किसी भी को भी फॉलो करना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका माइंड कहता है कि मैं क्यों फॉलो करूं किसी चीज़ को, क्यों करूं मैं, है ना, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं इंटेलेक्ट बनता हूं, मुझे किसी को नहीं करना, मुझे सब पता है, आपको सब पता है, ठीक है, आपके सारे फैक्ट्स सही हैं एक जगह। पर बिना किसी चीज़ को जाने, बिना उस पाथ पे चले, अगर आपने पहले ही परसेप्शन अपना बना रखा है कि मुझे सब पता है, तब आप कोई भी एक नई चीज़ नहीं जान पाएंगे। तो पहले एक क्वेश्चन मार्क में चले जाइए कि मुझे ये चीज़ नहीं पता, हाँ लेकिन पता करनी है, क्या है भाई बताओ। तो उस केस में हमें खुद के ऊपर काम करना होगा, और यही सबसे डिफ़िकल्ट है इस मतलब खुद को जानने में, क्या है ये चीज़ें, क्योंकि इसमें खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। और वो उस लेवल पे काम करना पड़ता है जो बहुत ही डीप है, जो हमारी डार्क साइड है। वहाँ पे हमें जाके उन चीज़ों को देखना, छूना और उनको काटना पड़ता है, तब वो चीज़ें सामने दिखती हैं, होती हैं। जैसे बड़े बड़े मनीषी या बड़े बड़े ज्ञानी कह गए हैं कि जो हम हैं वो हैं, हमारे अंदर जितना कचरा फंसा हुआ है, इतनी जेलसी, इतने रिग्रेट्स और इतनी आकांक्षाएं, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस, है ना, इतना सब कुछ भरा हुआ है। ये जब कचरा साइड होता है तब वो चीज़ अपने आप होती है, वो है ही। जैसे कि एक मूर्ति है, मूर्ति को बहुत सारी धूल जमी हुई है, बहुत कचरा पड़ा हुआ है, आपको कहे कि मूर्ति मुझे दिखाओ, तो मूर्ति तो सामने ही है, हमें क्या करना है, उसको साफ करना है। तो बस हमें
क्लीनिंग करनी है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। तो खुद के जो झूठ होते हैं उनको पकड़ते रहो। हम डे टू डे लाइफ में इतने झूठ बोलते हैं, हमारी जो इमेज है हम उसको बचाने के लिए कि यार मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, ऐसा ऐसा हूँ, और मैंने ऐसी बात कर दी है तो अब इसको इमेज को तो बरकरार रखना है। हम बरकरार रखने के लिए हम कई बार झूठ का सहारा लेते हैं। तो उस झूठ से बचना है हमें, जो हमारी इमेज के ऊपर एक दोबारा से वो मूर्ति वाला हमारा हाल कर देते हैं। तो मूर्ति को बस साफ करते चलना है, जो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी। बस छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई भी और फॉर्मूला जो आपको सही लगे वो करो, पर अल्टीमेट जो गोल है मूर्ति देखने का वो तो यही है, कचरा साफ करो। अब आपके ऊपर है, वो आप उसे कपड़े से साफ करते हैं, हाँ कोई झाड़ू से, पानी से साफ करते हैं, किससे साफ करते हैं वो आपके ऊपर है। किसकी राय लेके साफ करते हैं, डेली साफ करते हैं कि दोबारा धूल ना जमे उस पर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जहाँ तक मैंने जाना है, जहाँ तक हुआ है, वो ये कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक दिन आया और एक दिन में बस जान लिया खुद को, बस क्या है हम, वो नहीं है। कंटिन्यूस प्रोसेस आपको हर दिन लगातार, आपको हर पल 24/7 का ये काम है आपके लिए, हमारे लिए। और वो जो बेचैनी वाला टाइम है, जब हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है, हमें लगता है कि यार बस क्यों है इस संसार में, क्या है, बस भाग जाऊं, मुझे पैदा क्यों कर दिया इस संसार में, मुझे नहीं होना था पैदा। जब आप पैदा हुए तब आपसे किसी ने नहीं पूछा आपको पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है। जब आप मर जाओगे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपको अभी मरना है, कब मरना है। मरने के बाद कहाँ जाओगे आपको कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। तो कुछ ना कुछ तो ये है, लोच है, मिस्ट्री है ना। हमारा खून अपने आप बनता है और हम इतना, जैसे साइंस है, साइंस खून की आज तक एक बूंद भी नहीं बना पाई है, एक बूंद भी आर्टिफिशियल ब्लड की नहीं बना पाई है। तो हमारी एक ऐसी मशीन है जिसमें अपने आप ब्लड बनता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, अपने आप डाइजेस्ट होता है। इतनी प्रोसेसेस डाइजेशन है, इतनी प्रोसेसेस हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हवा अपने आप बहती है, ग्लेशियर अपने आप पिघलते हैं, रिवर्स, झरनों के थ्रू रिवर्स आती है, रिवर अपने आप बह रही है, सूरज अपने आप उगता है, अपने आप चला जाता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जहाँ पे हम स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं मैं हूँ, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। जिंदगी की जितनी खास चीज़ें हैं वो अपने आप ही हो रही हैं, उन्हें किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप है। और जब आप सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे चलते हैं तब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को मतलब फील करते हैं और जानते हैं कि सच में अपने आप चीज़ें हो रही हैं, हम अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं कि ये मैंने किया। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक और है जो देख रहा है, और जो देख रहा है उसमें रह के आप देखेंगे जब चीज़ों को, तब आपको लगेगा कि हर चीज़ हो रही है, आप उस चीज़ के साथ मतलब एक नहीं है, अलग है। और वो जब आप अलग होकर देखेंगे तो देखेंगे सब कुछ चल रहा है, आप यहीं खड़े हैं। लेकिन जब आप एक समझ के चलेंगे तब बहुत कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। सबसे खास बात, आप खुश हो के भी खुश नहीं होते, जिसे हम खुशी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हो गया, मैं ये कर लिया, मैं वो हो गया। आप खुश हो के भी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप खुश होंगे वेव्स ऊपर उठी, डाउन आएगी, डाउन पक्का आएगी। कितनी भी बड़ी खुशी हो वो डाउन आएगी। और जब वो डाउन आएगी तब आपका खुशी के ऊपर से भरोसा हो जाता है कि यार
अभी कुछ हुआ, अभी डाउन आ गया, यार ये क्या चक्कर है। डाउन आया तो फिर हम धुतकारते हैं, नहीं यार, नहीं यार ये, और पूरी लाइफ हमारी इसी वेव्स में चली जाती है। खुश हुए, फिर हम उससे दस्तूर मान लेते हैं कि जीवन जो है वो है सुख और दुख का एक संगम है। वो संगम तभी तक है जब हम मन के, माइंड के लेवल पे हम रहते हैं। और ये बात सही है, ये गलत नहीं है। और जब हम दूसरी स्टेट में आप रहने की कोशिश करते हैं, जो ये वाली थी, जब हम डिटैच होके करते हैं, तब भी वो सुख दुख की वेव ऐसा होता है कि आती है, पर आप उस चीज में आपके ऊपर पास पूरा कंट्रोल होता है, पूरी पावर होती है हाउ टू रिएक्ट। सुख दुख में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर्स अच्छे हुए तो आप खुश हो गए, वाह जी वाह, आज मिठाइयाँ लाओ, आज खाओ, खुशी मनाओ। जैसे ही डाउन आए तो क्या हुआ, मैं जिंदगी में कोई मज़ा नहीं है यार, ये फिर वैसा हो गया, फिर वैसा हो गया। फिर थोड़ी देर खुश हुए, वाह, यानी कि हम एक रोबोट की तरह हो जाते हैं, कोई हमें चला रहा है ना। जैसे कि हम सोशल मीडिया का एग्जांपल लें, बहुत सारे लाइक्स आ गए एक फोटो पे, अरे वाह बढ़िया, मज़ा आ गया। फोटो चाहे कैसी हो कोई मतलब नहीं, लाइक्स से मतलब, अरे वाह। कमेंट किया किसी ने, वाह यू आर लुकिंग फैबुलस, ग्रेट, आप खुश हो गए। एक फ़ोटो आपने डाली, उसमें आपको लगा कि ये फ़ोटो मेरी सबसे बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत मज़ा आया इस फ़ोटो देख के, और लोगों के रिएक्शन बहुत फाड़ आने वाले हैं, बहुत लाइक मिलेंगे, मुझे फेम होगी मेरी। लेकिन उस फोटो को देखते हैं केवल 3 लोग, 3 लाइक, 1 कमेंट, वो भी आपके दोस्त का, जिसमें लिखा उसने कहाँ है भाई, या कुछ भी लिख दिया, किसी ने अजीब सा कमेंट करना है। अब वही आपकी जो खुशी जब आप फोटो को डाल रहे थे, वही खुशी आपकी चली जाएगी। सेम फोटो, एक में आप बहुत खुश हो गए, एक में नहीं हुए। तो जब तक एक्सटर्नल फैक्टर हमारे साथ रहेंगे, वो हम उसी वेव्स में छूटते रहेंगे और पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। और जब कोई आएगा, कोई कहेगा कि भाई खुद को पहचानो, या फिर हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं हम उन्हें पढ़ते हैं पर समझने की कोशिश करते हैं। समझना चाहिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में, और भी क्या चीज़ें हैं। हमें लिमिट नहीं होना चाहिए। हम इंटेलेक्ट हो चुके हैं इतने बड़े बड़े, हर दिन हम कुछ साइंस के बारे में नई टेक्नोलॉजी सुनते हैं। आज से 150 साल पहले कभी ऐसा पॉसिबल नहीं लगता था कि यहाँ से बैठ के हम बात करेंगे और वही कोई 2000 किलोमीटर दूर आदमी बैठा है, उसको बात हमारी सुन जाएगी, है ना। या 300 साल पहले कोई ऐसा भी नहीं लगता था कि यहाँ से मैं बैठा हूँ, एक वीडियो जा रही है, उस सब में पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं लोग जो यहाँ पे हाल चल रहे हैं। तो जो 300 साल पहले बात इम्पॉसिबल थी, वो आज पॉसिबल है। तो जो बातें बहुत सालों से, सदियों से कही गई हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, है ना। तो उस सच्चाई को जानना भी हमारा एक दायित्व बनता है। अगर आप उसे एक दायित्व की तरह लेना चाहें, नहीं लेना चाहें तो भी सही, आपकी मर्जी है। ऐसे कोई फोर्स नहीं कर रहा कोई किसी को कि आपको वो चीज़ें जाननी चाहिए, वो चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, आपको जानना चाहिए। नहीं, जब तक आपको नहीं लगता कि यार मैं एक रोबोट हूँ, बाहर की परिस्थिति अच्छी होती तो मैं खुश हो जाता हूँ, बाहर की परिस्थिति अगर गड़बड़ाने लगती है मैं दुखी हो जाता हूँ। और ये बेचैनी जब होती है ना, खाली टाइम होता, कोई नहीं होता आसपास, कुछ भी नहीं होता, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ बुरी तरह से। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या है ये सब। जब ये मोमेंट आ जाए ना, बहुत बहुत ब्लेस मोमेंट है ये। जब कुछ भी समझना है, वो बहुत ही एक तरह से ब्लेस मोमेंट है वो। और जब वो आए तभी आना, इस चीज़ को जानने के लिए। ना है तो वेट करना। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज़ को जानने की कोशिश करोगे, जान के भी नहीं जान पाओगे।
क्योंकि आपका ईगो सबसे ऊपर रहेगा। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ इन चीज़ों को, और ये चीज़ ईगो को मारेगी, आपके ईगो के ऊपर ऐसे हथौड़े चलाएगी, आपके ईगो को डाउन करेगी। जो हमारी मूर्ति के ऊपर जो कचरा है वो ईगो का बहुत बड़ा है, एक लेयर है पूरी ईगो की, और बिना ईगो की लेयर को तोड़े वो मूर्ति नहीं दिखने वाली। तो जब उसके ऊपर चोट पड़ेगी, दर्द तो होगा, दर्द होगा, बहुत भयंकर दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा जो आपने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा होगा। शरीर का दर्द महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल में निकल जाता है। जब ईगो पे चोट पहुंचती है, लोग सालों साल नहीं भूलते। क्या कहते हैं ना कि जो तूने आज मेरे साथ किया, फिल्मी डायलॉग है वो, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। तो यानी कि एक बात ही कही है सिर्फ, लेकिन वो लगी कहाँ पे? ईगो पे। जब ईगो पे लगते तो बंदा पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। जैसे आपके साथ किसी ने गलत किया हो तो वो पल पल आपको याद आता है, या फिर याद आता ही रहता है, और उसकी शक्ल या उसका नाम सामने आता तो लगता है भगाओ से। तो जब ईगो पे लग जाती है तब वो चीज़ नहीं भूलती है। तो ये डायरेक्टली आपके ईगो को स्क्वीज़ कर देगी। स्क्वीज़ करने के बाद उसे तोड़ देगी। तो उस वक्त पे दर्द तो होगा, चिल्लाहट भी होगी कि ये क्या है। लेकिन फिर उसके बाद जब आप पहली दफ़ा मूर्ति का दर्शन होगा कि क्या है ये स्टैचू, क्या है, तब बड़ी मतलब लगेगा, एक विश्वास आएगा कि हाँ, कोई ना कोई चीज़ है जो इतने सालों से मनीषी मतलब ज्ञानी कह गए हैं वो सच है, कहीं ना कहीं सच है। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रही है। पहले एक टूल था कि इंटेंशनली लोगों को जोड़ा जाए, पर जब इसमें बिजनेस मॉडल आ गया, एडवर्टाइजर्स आ गए, बहुत सारे आ गए, अब उनका यह काम है कि आप सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो उतनी ही एड्स आपको दिखा सकेंगे, और जितनी ज़्यादा वो एड्स दिखाएंगे एडवर्टाइजर से उनको पैसा मिलेगा तो वो ग्रो करेंगे। तो आप उनके लिए एक कठपुतली है। तो अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि वो स्पेशली अटेंशन इंजीनियर्स को हायर करते हैं, जिनका सिर्फ ये काम होता है कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनको और एडिक्टिव कैसे बनाया जाए। जैसे गैम्बलिंग में यूज़ होता है, गैम्बलिंग में लोग करोड़ों पैसा 1 मिनट में सफ़ा कर देते हैं। तो वो साइकोलॉजी को यूज़ करके इनमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती है, वो पूरा एक डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन ऐसा है कि आपको उसमें इंडल्ज रखे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ करें। तो एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है, यानी कि अगर 7 लोग हैं सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो 3 से 4 व्यक्तियों को तो वो डिप्रेस बना ही देगी, क्योंकि आप अटेंशन सीकर बन जाएंगे, और जितना आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, अटेंशन सीकर बन के आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। पहले ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशन अलग है, एक ये एक्सपेक्टेशन और जुड़ती जा रही है हर दिन। फिर आप दूसरों की लाइफ को देख रहे हो हर दिन, आप क्या कर रहे हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। चीज़ें बेशक अलग हों, जैसे कि हर कोई आप अपने हैप्पी मोमेंट्स से सोशल मीडिया पे अपलोड करता है कि आज मैं यहाँ पे गया, आज मैं वहाँ पे गया, आज ये हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं ये हूँ। अब आप उसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे सारे खुश हैं, यार ये भी खुश है, मैं ही दुखी हूँ। जब आप मैं ही दुखी होंगे तो बल्कि सोशल मीडिया से हमें मोटिवेशन मिलनी चाहिए, यार इसने ये चीज़ हासिल की है और मुझे मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि मैं भी उन चीज़ों में करूं। पर वहाँ मोटिवेशन मिलने के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग।
तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो आपके ऊपर है कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं या नहीं करते, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे ज़िंदगी में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एग्जांपल था सोशल मीडिया, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन में डालती हैं जहाँ पे आप इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आपको फील होता है, अलग फील करते हो, लेफ्ट आउट फील करते हो। उन सभी चीज़ों को छोड़ें, तभी तो आप खुद के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। जब तक आपका ध्यान सारा दूसरों पे होगा, दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में वो चल रहा है, और दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हूँ, मैं खुश था। जैसे ही फेसबुक खोला, अरे यार दुनिया में ये चल रहा है, न्यूज़ खोली, अरे यार ये चल रहा है, अब मैं क्या हो जाऊँ, दुखी हो जाऊँ। तो जब तक आप जुड़ के कोई भी काम करेंगे, तब आप कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है कि जो आपका पीस में गुजरेगा। वो सारे मोमेंट ऐसे गुजरेंगे जैसे वो आपके थे ही नहीं, रिमोट कंट्रोल रोबोट की तरह निकल जाएंगे, छू छू छू। तो जो मैजिक है खुद को जानने का, वो यही है कि सारा फोकस, सारा टेंशन बाहर की वजह यहाँ हो जाए। ये क्या कर रहे हैं उससे मतलब हटा के, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हर पल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, देखना पड़ेगा हर चीज़ को। आपके जो परसेप्शन बनते हैं वो कैसे बन गए हैं, क्या किसी और का परसेप्शन आपका परसेप्शन बन गया बिना उसे जांचे, बिना उससे उसकी जांच करे, बिना उसको एक्सप्लोर करे। जैसे किसी ने कहा कि बहुत होता है कि हिंदू मुस्लिम ये तो आपका एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि ये कम्युनिटी तो ऐसी होती है, ये कम्युनिटी अच्छी होती है, बुरी होती है। वो किसी ने कहा, बिना अपने जाने, बिना आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, उस चीज़ को जाने कि एक्चुअल में बात है क्या, या ये यहाँ के लोग तो बहुत ही बेकार होते हैं, यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। वो परसेप्शन जो हमारा बन गया बिना उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में एक्सप्लोर करना होगा, अपनी डे टू डे क्या हर मोमेंट की एक्टिविटी को ऑब्जर्व में लाना होगा। क्या हम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, हाउ आई एम रिएक्टिंग, वाई आई डिड दिस टू समवन। इन चीज़ों का भी अवलोकन बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे कि खुद को जानने में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई स्क्रिप्चर की बुक आप पढ़ सकते हैं खुद को जानने के लिए। जो इन चीज़ों में हैं आप उनके साथ रह सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में और जानने के लिए। और जो भी पाथ्स बताए गए हैं उनको पढ़िए, जो बड़े बड़े मास्टर्स हुए हैं उनकी बायोग्राफीज़ पढ़िए, क्या है, क्यों उनको ऐसा लगा कि कुछ और भी जानने के लिए ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन इन सबसे पहले सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले आपके अंदर उठना चाहिए, वो यही है, वो बेचैनी। अगर आपको लगता है कि आप बेचैन हैं, आपको लगता है कि हैं, तभी आइएगा, तभी इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, आई एम फुल्ली सेटिस्फाई, आई नो एवरीथिंग, तब इस चीज़ में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जब सेटिस्फाई हैं तो मेन पर्पस इसका आपको सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन देना ही है। आप जान जाएंगे तो कोई वेव्स ही नहीं उठेंगे, तो क्या पाना, क्या क्या नहीं है, वो एक जगह रहती है। तो वो बेचैनी वाला मोमेंट आए, मैं तो प्रे करूँगा आए, अगर नहीं आया तो आए, और आ गया तो फिर देरी किस बात की। और एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमारी सोसाइटी में कि सेल्फ डिस्कवरी के लिए, खुद को जानने के लिए हमें कहीं जंगल जाना है, कहीं जाना है। कहीं नहीं जाना भाई, यहीं रहो, जहाँ हो वहीं से अपनी दूरबीन से देखो क्या क्या चीज़ें हैं,
जो कचरा है उसे हटाइए, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हटेगा और तब वो चीज़ दिखनी शुरू होगी। वो आपके ऊपर है कितनी स्पीड से आप कचरा हटाते हैं। आप ऐसे हटा रहे हैं या ऐसे हटा रहे हैं, रेगुलर डेली बेसिस पे कचरा हटा रहे हैं, और जितनी जल्दी कचरा हटेगा उसकी झलक मिलनी शुरू होगी। और जैसे हम चीज़ें जो कहते हैं, हमारे अंदर डर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हैं हम, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जब आपको उसकी झलक मिल जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप गिर जाएंगे। तो इसीलिए ये कोई साइकोलॉजिकल मेंटली कोई चीज़ ये जानने वाली है ही नहीं कि हम मेंटली इसको जान सकते हैं। इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि मेंटली आप इसे जान सकें। माइंड की छलांग तो लगेगी लगेगी, और वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, अपने माइंड में उसकी पिक्चर नहीं बना सकते। आपको 1,00,000 हिंट भी दे दी जाए, बता भी दिया जाए, शब्दों की कहूँगा बाउंडेशन है, शब्द कोई भी उस तक नहीं पहुँचते। मैं तो शायद बहुत, पता नहीं मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको, पर जो बड़े बड़े मास्टर्स हुए हैं उन्होंने बहुत इतने शब्दों को पिरो के उस चीज़ तक पहुँचने की कोशिश करी और बहुत हद तक वो पहुँचे भी हैं। पर कब कोई भी मास्टर उसके सरकमफ्रेंस को, उसकी पेरिफेरी को भी टच नहीं कर पाया, क्योंकि शब्द वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ऐसे बिखर जाते हैं, उस तक पहुँच ही नहीं सकते, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम ग्रेविटी को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, हर चीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं, उस चीज़ को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। और जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते यानी कि वो हमारे माइंड में बस की नहीं है, क्योंकि जिसने जाना है अगर वो उसे डिफाइन नहीं कर पा रहा, शब्द है नहीं, पहुंच नहीं पा रहे, और दूसरा भी उसको समझ नहीं पा रहा बता के भी, तो यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो चख के पता लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, जिसने कभी आज तक आइसक्रीम ना खाई हो, अगर हम उसको कहेंगे आज तक उसने स्ट्रॉबेरी ना खाई हो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही ना खाई हो, और आपसे कहा जाए कि स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बताइए आप, तो क्या आपको लगता है कि आप उसको टेस्ट समझा पाएंगे? आप 1,00,000 कोशिश कर लीजिए, आप उसको टेस्ट बता ही नहीं पाएंगे। बता पाएंगे, वो समझ पाएगा, वो उसके ऊपर है, पर वो स्ट्रॉबेरी को डिफाइन नहीं कर पाएगा कभी भी नहीं देगा कैसी है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कैसी है। जैसे मैं बताने की कोशिश करूँगी, यार एक मीठी मीठी सी है, और यार एक अलग सी फ्रेगरेंस आती है उसमें स्ट्रॉबेरी जैसी। अब उसने स्ट्रॉबेरी नहीं खाई आज तक, है ना, वो कैसे समझे क्या है स्ट्रॉबेरी, क्या है। फिर आप कहेंगे यार ठंडी होती है, वो कहेगा चलो ठंडी तो समझ गया मैं, ठंडा ठंडा तो कुछ होता है, ठंडा ठंडा बर्फ जैसा ठंडा होता होगा। अब आप कहें उसको मिल्क में मिक्स करके ना, ऐसे स्ट्रॉबेरी होती है, बहुत लजीज, बहुत फैंटेस्टिक होती है, डिलीशियस होती है। अब आप उसको कितना भी समझा लें, उसको स्ट्रॉबेरी का टेस्ट ना तो वो आएगा उसके जीभ में, उसको अंदर उसको फील होगा, ना ही वो एक्सप्रेस कर सकता। मान लीजिए आपने समझा दिया, अब उसे किसी और को समझाना, वो नहीं समझा सकता। तो ऐसे ही हमारी दुनिया में होता है कि जब तक हम कोई चीज़ चखते नहीं है ना, तो हम उसका टेस्ट नहीं बता सकते। अगर टेस्ट हमने चख लिया, अगर हम उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी शब्द की एक बाउंडेशन है, वो उस चीज़ को नहीं समझा सकते। बेस्ट वे क्या है, उस बंदे को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दो और उसको कहो कि भाई 1 चम्मच ले, वो अपने आप समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे थे।
तो यही रीज़न है कि लोग अपने सेल्फ डिस्कवरी की तरफ नहीं आ पाते। जानने की कोशिश तो हर कोई करता है, तड़पता तो हर कोई है, पर वो आंसर कहाँ खोजते हैं? बाहर, एक्सटर्नल, कि यार ये सिचुएशन ऐसी होगी, इसको मुझे ठीक करना है, ये ठीक होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। सिचुएशन पे आपने काम किया, वो ठीक हो गया, फिर खुश हो गए, फिर कोई और सिचुएशन में उलझ गए, फिर उसको ठीक करने लग गए। ऐसे ही लाइफ का साइकिल चलता रहता है। और जो नेचर है वो बहुत ही स्मार्ट है, उसे पता है कि आपको कैसे उलझाना है। वो आपको बाहर नहीं आने देगा, आपको किसी ना किसी नई सिचुएशन में ला के छोड़ देगा। जैसे आप सोचोगे यार ये बेचैनी, अरे सेल्फ डिस्कवरी की तरफ बढ़ता हूँ, क्या है ये चीज़ें, एक वीडियो देखी थी ऐसा या किसी का भी स्क्रिप्चर पढ़ा था, है ना, कुछ भी आपने पढ़ा हो कहीं भी, अच्छी टेक्स्ट बुक, नेचर आ जाएगा, एक नई सिचुएशन में डाल देगा। अब आप क्या करेंगे? सिचुएशन पे फोकस करो, सिचुएशन को ठीक करो, हैप्पी हो जाओ। हैप्पी होने के बाद क्या होगा? फिर डाउनफॉल आएगा, फिर एक नई सिचुएशन, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो जब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को चखना है, पहले तो टेस्ट के बारे में पता करो कि जिन महाज्ञानियों ने, मनीषियों ने इसे टेस्ट किया है, उनकी बातें सुनो, समझो कि यार सही में ऐसे कोई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है, नहीं होती है। अब वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि होती है, हमने चखी है, वो आपको बताने की, हमको बताने की कोशिश करते हैं हर जरिए से, पर हमारा ईगो कहीं ना कहीं आगे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतनी चीज़ें हासिल कर ली हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ भी हासिल कर लूँगा मैं, इनकी क्या सुननी यार। वो ऐसे ना समझ में आएगी, ना ही माइंड कैपेबल है उस चीज़ को समझने के। पहले मुझे भी लगता था बहुत दफ़ा, जब मैंने ये चीज़ें सुनी, मैंने कहा कि यार ये कैसी हैं ये चीज़ें, ये सही में चीज़ें होती भी हैं या फिर ये ऐसा ही है। हाँ, बहुत क्वेश्चंस उठे कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर एक बार लगा कि नहीं यार, एक बार ट्राई तो करना चाहिए यार, क्या चीज़ है। सच में ऐसा होता है कि लोग खुश रहते हैं, अल्टीमेट खुश, आनंद, न्यूट्रल स्टेट। फिर धीरे धीरे प्रोसेसेस थे, उन चीज़ों को गुजरना पड़ता है। बहुत बार जब आपका खुद से सामना होता है, वो मोमेंट सबसे खतरनाक होता है। जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप नज़रिया कह सकते हैं ये अच्छा है ये बुरा है। जब आप खुद को देखते हैं अपनी नज़र में, तब जो चीज़ें होती हैं यार, वो झकझोर देती हैं। अब वो जब झकझोर देती हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं आगे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि खुद को जानना होता है ना, खुद के झूठ पकड़ने होते हैं। जहाँ पे हम खुद को शहंशाह समझते थे, पता लगता है कि वहाँ तो भिखारी हैं। तो खुद की रियलिटी जब पता लगती है, तब आप भागने की कोशिश करेंगे वहाँ से, क्योंकि जो इंसान सच बोल देता है आपके मुंह पे कह के, तो आपको भागने का मन करता है वहाँ से। और अब जो सच बोलेगा वो तो आपका अंदर का ही बोलेगा कि देख भाई ये चीज़ ऐसे है भाई। अब आप कहेंगे कि ये क्या कह दिया यार, मैं तो अपनी नज़रों में ऐसा था, तूने ऐसा दिखा दिया। तो उसके लिए रेडी रहना होगा कि हाँ है, एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक्सेप्ट करते आप चले जाएंगे चीज़ों को, उसको क्लीन करते चलेंगे, उसको सुधारते चलेंगे। फिर अब जब झलक मिलेगी उसकी क्या चीज़ है, तब एक विश्वास आता है, एक भरोसा आता है कि हाँ चीज़ें हैं। और जो चीज़, जो स्ट्रॉबेरी के बारे में जो मनीषी कह रहे थे, वो सत्य है।
इसको स्ट्रॉबेरी को टेस्ट करने के लिए ना तो आपको अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपना कोई भी लैंग्वेज का तो बार है ही नहीं, ना एजुकेशन का बार है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, और सर्कमस्टांसिस की तो बात ही ना कीजिए, वो तो कभी किसी की सही नहीं रहती है ना। जिसकी सही रहती है तो इसमें कोई भी बार नहीं है किसी भी चीज़ का, ना रिलीजन का, ना कास्ट का, किसी भी चीज़ का नहीं है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसी भी चीज़ का नहीं। आप, ये आपका हक है। हम एज ए ह्यूमन जब आए हैं इस प्लेनेट अर्थ पे, तो हमें उस चीज़ को जानना चाहिए जो अननोन है, वो है क्या। वैसे तो इन्फिनाइट है वो, उसको एक दफ़ा जब उसका टेस्ट मिल जाता है, उसका एक झलक मिल जाती है, तब भरोसा आता है उन चीज़ों पे, तब आप फिर फर्दर उसमें आगे चलते हैं और रियलिटी पता लगती है। मेन तो ये है। और जो बेचैनी है, वो बेचैनी जो उस वक्त फ्रस्ट्रेशन आपको लगती थी कि यार इसको, ये मेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ये क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी में, पहली दफ़ा आपको लगेगा कि वो बेचैनी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो डाउनफॉल हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी था। अगर वो ना था तो ये चीज़ कभी भी मैं इसको जान ना पाता। और हर चीज़ में जानने की इच्छुक रहिए, एक लर्नर रहिए, और बहुत बार गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे जाननी है चीज़ें, चल पड़ा और कभी गिरूंगा नहीं। बहुत बार आप गिरेंगे, बहुत बार उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो वो आपको खींचती रहेंगी, लेकिन आपने गिरेंगे फिर खड़े हो जाना है, फिर चलते रहना उस चीज़ पे। और जैसे कहते हैं कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना। प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहने की कोशिश करेंगे उतना रहिए, उसके अलावा तो सब छलावा है, वो तो माइंड का खेल है, इल्यूजन है। जो ये इल्यूजन है, वो इल्यूजन तब समझ आएगा जब आप रियलिटी को चखेंगे। इल्यूजन में रह के इल्यूजन को पहचानना बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। जैसे कि एक रूम में अंधेरा हो, चारों तरफ से बंद हो, कोई उसमें लाइट एंटर ना कर सकती हो, तो आप उस रूम में रह के ना तो लाइट का इमेजिनेशन कर सकते कि लाइट कैसी होती होगी, रोशनी क्या होती होगी, ना आप लाइट को ढूंढ सकते। उसके लिए तो आपको उस रूम से निकलना होगा, और जब निकलेंगे तो रोशनी मिल ही जाएगी। तो हमें बस उस रूम से निकलना होगा। निकलने के लिए गेट ढूंढना होगा, इतना एफर्ट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई आएगा ऐसे हाथ पकड़ के आपका गेट खोल के आपको बाहर कर देगा, ये नहीं होने वाला। ये ना आज तक हुआ है, ना आगे कभी होगा। गेट आपको खुद ही ढूंढना है, खुद ही खोलना है और बाहर निकलना है। बाहर से लोग जो रोशनी में खड़े हैं, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि भाई
इस रूम में एक गेट है, उसको खोल के बाहर आ जाओ, बाहर रोशनी है। उनका काम सिर्फ इतना है, वो गेट ना तो खोल सकते हैं, क्योंकि हर एक को अपना गेट खुद खोलना होगा, वो आपके ऊपर है। और जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो गया, ये चीज़ें अभी कुछ 40-50 साल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गई हैं। पहले इन चीज़ों का कोई चलन नहीं था कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ होती है। और जब लोगों को ऐसा होता था तो मेजरली लोग अपनी सेल्फ डिस्कवरी की तरफ बढ़ जाते थे। आजकल इतना हम ऑक्यूपाइड हो चुके हैं तो पता ही नहीं लगता कि मतलब ऐसी भी कोई चीज़ है, मतलब हमारी ज़िंदगी का हर पहलू, हर स्पेस किसी ना किसी चीज़ ने भर रखा है। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये भी कोई चीज़ होती होगी, हमारे ऐसा कुछ होता होगा। पहले लोग साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते थे, कुछ जो महान लोग थे वो महान लोगों के पास चले जाते थे ज्ञान लेने, पर अब ऐसा नहीं है। अब जो साइकोलॉजिस्ट आपको, जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो जो आपको सॉल्यूशन देंगे वो मेंटल होगा। वो कहेंगे कि आप इस चीज़ को ऐसे कीजिए, इस चीज़ में ऐसे ऐसे पैटर्न को चेंज कीजिए, इसमें ऐसे कीजिए, इसमें ऐसा कीजिए, देन स्मूथ आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो मेंटल चीज़ होती है उसको मेंटली ही उसको सोल्व करना चाहिए। पर जो बेचैनी वाली चीज़ है, जो अकेलापन है, जो काटता है, कचोटता है, ऐसा लगता है कोई हमारे साथ नहीं है, जब किसी को साथ होना चाहिए तब कोई साथ नहीं होता है ना। जो लोनलीनेस है वो कोई साइकोलॉजिस्ट आपका फिल नहीं कर सकता किसी भी थेरेपी से। इवन कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजर होते हैं, जो उनकी भी जो बेचैनी होती है वो खुद किसी भी थेरेपी से उसे फिलअप नहीं कर सकते। हाँ, वो किसी और चीज़ में एंगेज हो जाते हैं, तभी कोई भी एक डिप्रेस व्यक्ति हो तो उसको कहा जाता है कि आप ज़्यादा खाली मत रहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, अच्छी नींद लीजिए, अकेले मत रहिए, है ना, कुछ ऐसा काम मत कीजिए जहाँ आप अकेलापन महसूस करें, क्योंकि मेन दिक्कत तो उसका अकेलापन ही है ना। अब वो अकेलापन इतना बढ़ता गया कि वो डिप्रेस हो गया। अगर हम इतने अटेंटिव हों कि जब वो चीज़ आया, वो क्लिक करें, वो हुआ, और हम अपने अंदर चले गए कि ये क्यों हो रहा है, तो बेस्ट सॉल्यूशन है वो पूछना कहाँ था अंदर, बेचैनी कहाँ अंदर, अकेलापन कहाँ है अंदर, पूछना यहाँ था। हम पूछने कहाँ चले जाते हैं, बाहर। यही गलती हो जाती है, या अपने आप को बिजी रखते हैं बाहर, सारी दिक्कत यहाँ, चले गए बाहर, वो सोल्व नहीं हो पाएगी। यही हैं चीज़ें जो आपसे कहनी थी। उम्मीद है कि जो चीज़ें कही हैं उसका 0.000.1 समझ आया हो आपको।
उम्मीद यही करता हूँ कि वो बेचैनी वाला वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है तो वो आए, और बखूब आए, आए अच्छे से आए। क्योंकि जब तक वो टाइम नहीं आएगा ना, ये सब बातें आपको ऐसा लगेगी कि यार ये हैं तो चीज़ें, पर अभी टाइम नहीं आया। और हम अगर इसे डिले करते रहे कि पहले मैं ये कर लूँ और फिर ये कर लूँ, इस चीज़ को बाद में देखूँगा, बाद में देखने वाली वो चीज़ ही नहीं है, वो तो हर पल देखने वाली चीज़ है। और उसके लिए आपको अलग से कोई भी टाइम डिवोट नहीं करना है। हम सोचते हैं कि ये कोई अलग चीज़ है, इसके लिए कुछ अलग से टाइम निकालना होगा, अलग से कुछ करना होगा। नहीं, जो आप कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, जो आप कर रहे हैं आप उसी में बस एक लाइट ऑन रखनी है, अपने एक्शन रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। जहाँ जहाँ आप फेक हैं, झूठ हैं, उनको ठीक करते चलना है। बस इतना ही तो काम है। और अगर ये काम लगता है कि यार इसको बाद में करेंगे, बाद में कब करोगे? जब उस फ्लो में बिल्कुल ही नेचुरल हो जाओगे, और वो जो कि हम हो चुके हैं, उस फ्लो में बिल्कुल अडेप्ट हो चुके हैं, उससे निकलना मुश्किल लगता है कि यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। दैट्स ओनली थिंग दैट वी नो, दैट आई नो। जितने भी थॉट्स हैं हमारे, जितनी भी चीज़ें हैं, वो इसके अंदर है। और जब इससे ही पार हो गए, टक टक टक, तब कुछ भी नहीं है। और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपको यही बताते हैं, इससे पार हो जाओ भैया। पार होने का मतलब ये नहीं कि अब इस दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, बिल्कुल अलग आइसोलेट हो जाओ। नहीं, इसी दुनिया में रहो, जो कर रहे हो अच्छा करो। और ये आपको चीज़ कोई सुपीरियर नहीं बनाती है कि यार ये मैं तो इस बात पे हूँ, दुनिया देखो किस नर्क में पड़ी है। जहाँ आप खुद को सुपीरियर फील करने लगे तो यानी कि वो आपका ईगो बढ़ रहा है, और ये चीज़ तो ईगो काटती है। ईगो को काटना है, कट 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 कट, स्लोली स्लोली, बहुत छोटे छोटे पीसेज में अपने झूठ पकड़ने होंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेडिटेशन करेंगे, सुबह मेडिटेशन, शाम को मेडिटेशन, सारा दिन मेडिटेशन, एंड खुद के ऊपर काम नहीं किया, खुद के झूठ वहीं के वहीं रहे, खुद में कुछ ग्रोथ नहीं हुई, जिस पैटर्न में पहले चलते थे उसी में ही जी रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो ऐसा ही हुआ कि पानी गर्म किया, फिर गैस बंद कर दी, फिर थोड़ी देर बाद फिर गर्म किया, फिर गैस बंद कर दी, तो पानी कभी भी उबल नहीं पाएगा। मतलब एक एग्जांपल था, क्योंकि अगर आपको पानी को उबालना है तो कंटिन्यूस आग रहनी चाहिए उसके ऊपर, हर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो लगातार होनी चाहिए उस पर।
ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर आपने 2 सेकंड रखी फिर बंद कर दी, फिर 10 मिनट बाद आए फिर करी। पानी कभी गर्म ही नहीं हो पाएगा, जो प्रोडक्ट निकलना है वो नहीं निकलेगा। तो वैसे ही ये है कि ये हर पल होना चाहिए, धीरे धीरे शुरुआत होगी। अगर आपने झूठ नहीं पकड़े, उनके ऊपर काम नहीं किया, तो मेडिटेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि थॉट्स तो वही होते हैं जो आप 24 घंटे में से 18 घंटे जो कर रहे हैं, फिर आप आधे घंटे के लिए साइलेंस में, 1 घंटे के लिए साइलेंस में बैठ गए, या कोई टेक्निक आपने कर ली, योगा कर लिया, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, तो वो आपके झूठ को नहीं मारेंगे। ये चीज़ें नहीं मारती हैं, और ये चीज़ें नहीं मारेंगे तो आप खुद तक कभी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। क्लीन करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, योगा करते रहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। सबसे मेन है अपने झूठ पकड़ना, उसको क्लीन करना, कचरे को साफ करना। कचरा साफ होता रहेगा होता रहेगा, साथ में आप डीप साइलेंस में जाएं, अपना काम भी करें, सब कुछ करें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिर्फ छोड़ना है उन गलत चीज़ों को जो आपको आपसे दूर करती हैं, सिर्फ उनको छोड़ना है। और एक ये भी मिथ है कि यार ये तो बूढ़े लोगों के लिए है भाई, बूढ़े लोग करते हैं तो भजन वगैरह सब। तो भाई भजन के लिए आपको क्या कौन रहा है? भजन नहीं करना भैया, वो भजन तो होता है, किया नहीं जाता। और भजन वाली स्टेट आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। आप पूरा साइंटिफिक रहिए। आपसे कोई भी ऐसी चीज़, आप ऐसी चीज़ मत कीजिए ना कि जहाँ आपको आपके ईगो को लगता है कि नहीं ये तो बूढ़ों की चीज़ है, मैं नहीं कर सकता। मत कीजिए। स्टार्टिंग वहाँ से तो कीजिए जहाँ झूठ पकड़ सकते हैं। वो तो सत्य बात है, बचपन में हमें स्कूल्स में सिखाया गया था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा सच बोलना चाहिए, उन चीज़ों पे तो रहो, खुद के साथ तो रहो, बस यही तो करना है। खुद के साथ उन्हीं चीज़ों को करना है जो चीज़ आपसे कही गई है। और जैसे जैसे ये चीज़ें करेंगे, बातें समझ आएंगी, स्क्रिप्चर समझ आएंगे, रियलिटी समझ आएगी। और ये नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों के ऊपर जजमेंट दे सकते हैं। कैसे? ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्या सोच रहा होगा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, मैं क्यों पैदा हो गया, ये क्यों 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 क्यों, वो क्यों, सारे क्यों आपको अपने अंदर लेके आने हैं, क्यों, कहाँ। और एक चीज़ और कहूँगा, आंसर कभी खुद से मत दीजिएगा, मतलब जस्टिफाई मत कीजिएगा खुद को। मैंने कोई एक एक्ट कर दिया, आंसर को आने दीजिएगा। मतलब ये नहीं कि मैंने कोई एक्ट कर दिया, नहीं निकेत, तुमने तो बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप खुद की जजमेंट्स दे देते हैं। वाई शाबाद, ग्रैंड सैल्यूट टू यू। तो ऐसा भी नहीं करना, आंसर खुद से ही आएगा, वेट करना पड़ेगा, आएगा। और जब एक दफ़ा आंसर आने लग जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उसके बाद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि क्या सही है क्या गलत है। आपको पहले ही आंसर पता होगा, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो पता लगने लग जाएगा। एक अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे कि कैसे पता लगता है और क्या होता है, क्योंकि वो अपने